गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी बुक अ पैक्ड विद द सन का चैप्टर 4 द ओल्ड क्लॉक शॉप रीड करेंगे। इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स। रेस ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन टू शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर। क्रिसमस की पूर्व संध्या है, दुकान बंद करने का टाइम है। एक रे है जिनकी पुरानी घड़ियों की दुकान है, अभी तक खुली हुई है और उसी टाइम पे दो ग्राहक उनके पास आते हैं। Christmas Eve had arrived. At last minute, shoppers were going home. A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. क्रिसमस की पूर्व संध्या है और जो शॉपर्स हैं, जो ग्राहक हैं, जो शॉपिंग करने वाले, वो अपने घरों को लौट रहे हैं और एक मोटी चादर, बर्फ़ की एक मोटी चादर साल्ट लेक सिटी में फैली हुई है अमेरिका की। फिर भी एट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. Its old deep owner worked on a clock he had sold that day. एक शॉप है पुरानी घड़ियों की, उसमें लाइट्स अभी भी चल रही हैं और उसका बूढ़ा बहरा जो ओनर है, जो मालिक है, वो एक घड़ी ठीक कर रहा है जो उसने उसी दिन बेची थी। Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush appeared from the front door hit the back of his neck. और वो उसने अपना काम ख़त्म करके वो उठा और पिछले कमरे में वो जा रहा था। तभी क्या होता है कि जो सामने का जो दरवाज़ा होता है उसमें से एक ठंडी हवा आती है और उसके गर्दन में उसे महसूस होता है कि ठंडी हवा का झोंका आया है। ही टर्नेड टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर बट हिज ओल्ड वाइज आइज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर। और वो जैसे ही मुड़ता है, जो उसके शॉप पे जो लास्ट में जो ग्राहक आते हैं, शॉपर आते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन तभी उसकी जो अनुभवी आइज़ होती हैं उन्हें वो महसूस कराती हैं कि ये शॉपर नहीं है, मतलब ये ग्राहक नहीं है। ही सा टू मैन, वन इन हिज 20s, द ओल्डर क्लोजर टू 50। वो दो लोगों को देखता है, एक तो 20 का होता है, एक यंग होता है और एक 50 के करीब होता है। द यंगर मैन रिमाइंडेड एट द डोर। जो यंग मैन जो 20 का है वो दरवाजे पे ही रुका हुआ है। द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज। और जो 50 का होता है वो उसके काउंटर पे आता, शॉप के अंदर आता, लेकिन उसकी जो आइज़ है वो अच्छी नहीं है, फ्रेंडलीनेस नहीं है। Ray was able to hide his growing fear as he slowly pushed the notepad and the pencil across the counter. और जो रे होते हैं वो थोड़ा सा डर जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये ग्राहक नहीं है, ये किसी और काम के लिए आए हैं, लेकिन वो अपने डर को छुपाता है और वो एक नोटपैड लिखता है और नोटपैड लिखकर उनके सामने काउंटर पे रख देता है। He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. A quick look of surprise changed the man's face as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. He smiled at the unfriendly face, मतलब जो व्यक्ति था उसका चेहरा उसे फ्रेंडली नहीं लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था। तो जो मतलब फ्रेंडली होता है मैत्रीपूर्ण, ठीक है, नहीं लग रहा था। तो वो उसकी तरफ देखता है और अपने कान को पॉइंट करता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा, अपना सिर हिलाता है। अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, तभी वो एक देखता है कि जो व्यक्ति है उसने वो पैड पढ़ा है, मतलब जो उसने नोटपैड लिखा था, नोटपैड पढ़कर वो एकदम से उसका मन जो था वो चेंज हो जाता है, उसके चेहरे की हाव भाव चेंज होता है, सरप्राइज्ड हो जाता है। और जो उसका दूसरा जो मित्र होता है जो दरवाजे पे खड़ा, उससे कहने के लिए कुछ वो मुड़ा और कुछ कहा। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन। तो रे ने उस व्यक्ति को और करीब से देखा। पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन एंड रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। तभी उसने देखा कि कोई बंदूक जैसा शेप जैसा आकार उसके हाथ में और दूसरा उसका एक हाथ उसके पॉकेट में है। एंगर वाइल्ड विद इन हिम, वह मतलब उसके अंदर बहुत गुस्सा था। बट इट वॉज केप्ड डाउन बाई एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, लेकिन अंदर से उसकी एक आवाज़ आती है कि शांत रहो। ही रोट ऑन द नोट पैड, मे आई हेल्प यू। तभी वो एक नोट पैड लिखता है और कहता है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल्ड। और ये पहली बार था जब उसने कहा क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। जो बूढ़ा जो 50 साल का जो व्यक्ति होता है वो रे की तरफ देखता है और मुस्कुराता है। अ क्रूअल मॉकिंग स्माइल, मॉकिंग मतलब मजाक उड़ाने वाली उसकी स्माइल होती है।
दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वाज देयर वाई हिज फ्रेंड रिमाइंड एट द डोर। मतलब वो समझ रहा था कि वो यहाँ पे क्यों है और उसका मित्र दरवाजे पे क्यों है। दे लुक्ड लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक एंड वर नाउ रेडी टू ट्राई समथिंग दे वुड लेटर बी सॉरी अबाउट। वो समझ गया था ये व्यक्ति है, इसका भाग्य अच्छा नहीं है, इसके पास पैसे वैसे नहीं है, इसलिए वो उन्हें कुछ रे हैं वो मतलब कुछ करने के लिए तो सोच रहे थे कि ठीक है हम इनके लिए कुछ करें। मतलब जो भी वो सोच रहे हो इसके लिए उन्हें चाहे बाद में पछताना ही क्यों ना पड़े। द क्लॉक्स टिक्ड ऑन। रे कामली रोड अनदर मैसेज। और घड़ियाँ जो थी वो टिक 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 कर रही थी, तभी वो कोई दूसरा मैसेज लिखते हैं। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच। वो मतलब लिखता है कि क्या तुम कोई घड़ी क्लॉक या वॉच में दीवार घड़ी या हाथ की घड़ी लेने आए हो। देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड फिल्ड द हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस। तभी उसने जो बोर्ड होगा लोन बोर्ड उसकी तरफ इशारा करता है, वहाँ पे कुछ क्लॉक्स होती हैं कुछ पॉकेट वॉचेस होती हैं। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर। कौन? जो ये ओनर था शॉप का, वो कोई साहूकार नहीं था। पॉन ब्रोकर मीन्स होता है साहूकार। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल। लेकिन कभी कोई ज़रूरतमंद उसकी शॉप पे आ जाता तो वो उसे उस टाइम पे नो नहीं कहता था। Who placed their old watches or clock before him for anything they could get। और वो मतलब अपनी पुरानी घड़ियाँ या चीज़ रखकर उससे पैसे ले जाते थे। ही लोन मोर देन ही शुड। और वो दे देता था उन्हें, कर्ज भी दे देता था। दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट। और जब वो लोग घड़ियाँ रख कर जाते थे और जब वो वापस लेने आते थे तो वो उन्हें उसी जो लोन होता था उसी पे दे देता था, उसे कर्ज नहीं लेता था, घड़ियाँ वापस लौटा देता था बिना ब्याज लिए। मतलब वो एक ऑनेस्ट पर्सन था। Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. How much will you give me for this? The man wrote. तभी जो व्यक्ति होता है जो आता है 50 ईयर का जो होता है वो थोड़ा सा मतलब अच्छा ईजियर होता है, थोड़ा नरम पड़ जाता है और अपना हाथ जेब से बाहर निकालता है और एक उसकी कलाई में उसकी रिस्ट में एक वॉच होती है, उसके बारे में कहता है कि तुम अगर ये ले लोगे तो मुझे इसके बारे में कितना धन दोगे। रे नोटिस्ड अ लिटिल सेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम। रे ने देखा जो व्यक्ति है सामने उसके आंखों में थोड़ी सी सेम है, शर्म है। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड इट हैड ग्रेट पावर्स। वॉच स्पेशल नहीं थी मतलब नॉर्मल वॉच थी लेकिन उसमें बहुत शक्ति थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन। मतलब एक व्यक्ति जो ख़राब सिचुएशन में चल रहा है जिसके पास पैसा नहीं है उससे उस सिचुएशन से वो निकाल सकती थी। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस। रे जानते हैं कि जो व्यक्ति है नीड हैड ब्रॉट मतलब इसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसीलिए मेरी शॉप पे आया है। फिर भी रे उससे पूछते हैं, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि मतलब तुम्हें इसके लिए कितना धन चाहिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड वॉट एवर इट इज़ वर्थ। तब वो नोट पैड पर लिख देता है कि जितनी इस घड़ी की कीमत हो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स। वो अपनी तिजोरी के पास जाते हैं, पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड। एक $50 का नोट निकालते हैं उसे मैन के हाथ में दे देते हैं। एज दे शुक हैंड्स जब वो हाथ मिला रहे होते हैं, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज दे सीम्ड टू से थैंक यू। मतलब रे ने उस व्यक्ति की आंखों में देखा कि वो मतलब वो उनको थैंक यू कर रहा हो, धन्यवाद दे रहा हो, कृतज्ञ हो रहा हो। दे बोथ न्यू दैट वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच। वो दोनों जानते थे जो ये घड़ी है इसकी कोई कीमत नहीं है, वो कीमती नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोड आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सून एज आई कैन, मैरी क्रिसमस। और जब वो व्यक्ति जाने लगा तो उसने उस पैड लिखा कि मैं जल्द ही इसे लेने आऊँगा, मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक्स स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। और जो छोटी सी स्टोरी है वो आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है, जो सभी घड़ियाँ मिलकर आवाज़ करती हैं। द टाइम पीसेस विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द व्हाइल रैंग आउट द टाइम। और एक टाइम पीसेस होती है जो बहुत देर से चुपचाप देख रही थी, वो भी अब बजती है। सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम, कि मतलब जैसे कि रे उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। दिस स्वीट
कि उनकी आवाज़ दिस देयर स्वीट म्यूज़िकल मैसेज वाज फिल्ड विद होप, और जो वहाँ पे मैसेज बज रहा था, जो घड़ियों का आवाज़, वो मतलब आशा से भरा हुआ था। द टाइम मैसेज ऑफ प्लेस ऑन अर्थ गुडविल टूवर्ड्स ऑल, और जो मैसेज था वो ये था कि पृथ्वी पर शांति हो, सब लोग खुश रहें। टूवर्ड्स ऑल वाज फिल्ड बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप, और ये संदेश वहाँ जो ओल्ड शॉप थी उस पर खड़े तीनों लोगों ने सुनी या महसूस की।